पाकिस्तान में भारत के एक और मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या कर दी गई। लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रमुख आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंशला अदनान, इसको मार गिराया गया। किसी ने हत्या कर दी। कराची में अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। हंशला 2016 में पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का एक मास्टरमाइंड था और इस हमले में 8 जवान शहीद हुए थे, जबकि 22 जवान जख्मी हुए थे। के खौफनाक कत्ल ने भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। रॉ की साजिश है ये। रा वाला जो मामला है ना दोस्तों, RARWAA रा, ये बड़ा बिकता है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में कभी लश्कर के, कभी जैश के, कभी खालिस्तानी टेररिस्ट्स टपक रहे हैं। दे आर फॉलिंग लाइक 9 पिन्स, फॉलिंग लाइक डोमिनोज एवरीवेयर। होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि अपने मुल्क में इंसानी हुकूक सल्ब करने और अकलियतों पर मुजालिम ढाने वाले इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता। मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। बात करेंगे हम नाम मालूम लोगों की। जी हाँ, अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है और आके मार के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हो, 2 हो, 3 हो, बल्कि अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट प्रोविंसेस में पाकिस्तान की। और आज भी जी, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका ये भी लश्कर-ए-तैयबा का अदनान अहमद नाम बताया जा रहा है, जिसको कि अननोन गनमैन ने कराची में गोली मार के हलाक कर दिया या गोली मार के मार दिया उसको। ये भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में या अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर-ए-तैयबा के एक शख्स थे, ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया और उन्होंने कहा जी $1 लाख ले लो, पुन्नू फारा कर दो। दोस्तों, किसी भी दिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जिन्ना की फोटो हटा के ओसामा की फोटो लगा देंगे। दैट इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट दैट ओसामा बिन लादेन हैज इन पाकिस्तान। डेफिनेटली अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकी काम करेगा तो पाकिस्तान में उसका एक इज्जत का मुकाम होगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा पिछले 1 साल 1.5 साल से अननोन गनमैन या फिर एक तरीके से कह सकते हो हमारे सीक्रेट एजेंट, हालांकि भारत सरकार ने तो बोला नहीं है, पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में जो हमारे दुश्मन है उनको चुन चुन कर मार रहे हैं। ज़्यादा टारगेट हमारा पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान में आप सबको पता होगा बहुत सारे आतंकवादी छिपे हुए हैं। अगर आप पिछले 1 महीने देखोगे 10-12 आतंकवादियों को तो हम टपका चुके हैं। आज कल एक खालिस्तानी मरे थे, उससे पहले और एक 26/11 मुंबई अटैक का एक आतंकवादी, उसको पॉइजन दिया गया था। आज एक आतंकवादियों को फिर से मारा है और माना जा रहा है कि वो हाफिज सईद का बहुत करीब है, अदनान उसका नाम बताया जा रहा है। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में रोना धोना चल रहा है। मैं चाहूंगा कि जो भी वो रोना धोना कर रहे हैं आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और इस पर थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अननोन गनमैन के जो मार रहे हैं पाकिस्तान पे, उनके नाम पर आप थोड़ा लाइक शेयर करिए और जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब बहुत से लोगों को हैरत हो रही है कि आखिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा काम है जो हो रहा है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है? अगर अननोन गनमैन कर रहा है और कोई ऐसा आदमी कर रहा है, करवा रहा है, जिसका किसी को पता नहीं, तो पाकिस्तान की एजेंसीज क्या करेंगे? वो नंबर 1 एजेंसी जो कि हर वक्त हाई अलर्ट पे रहती है और जिनका कहना यह है कि जी हम पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं। तो फिर ये इस अननोन गनमैन जो आ रहे हैं और मार मार के जा रहे हैं, इनको क्यों पकड़ नहीं पा रहे? इनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, या ये नहीं पता लग रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं? इससे आपको याद होगा कि काफी पहले भी जो है वो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि जी आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। पाकिस्तान को ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, और आज लगता है कि पाकिस्तान को ये बात अब जाके समझ में आई है और उन्होंने अपना बैकयार्ड जो है उसकी सफाई शुरू कर दी। और ना सिर्फ ये कि सफाई शुरू कर दी है, बल्कि पूरे जोरों शोर से। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इनमें से कोई ना कोई ऐसी खबर ना आए, या चले बीच में हो सकता है एक दिन कोई मिस भी हो जाता, मगर वीक में 4 से 5 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं और अभी तक एजेंसीज खामोश है, पाकिस्तान की ISI खामोश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही और ना ही किसी और तरफ से हम कोई बात सुन रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया इसमें एकदम चुप है। पाकिस्तान का मीडिया यानी कि जो मेन टीवी चैनल्स हैं जहां पर ये बात की जानी चाहिए, वहां पर भी इस बात का कोई जिक्र तो क्या, कोई खबर तक नहीं लगाता। और ये बात हमें पता लगती है सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए या फिर ये कि यूट्यूब चैनल्स पे लोग बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या कहानी चल रही है, क्या गढ़ा जा रहा है? वहां तो ये गढ़ दिया जाता है कि भारत ने मरवा दिया, तो इस मामले में क्या गढ़ा जा रहा है वहां? देखिए राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे लिए तो सुखद खबर ही है, क्योंकि इसने काफी आतंकी हमलों को अंजाम दिया था और 2-3 दिसंबर को इसे कराची में गोली मारी है, अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। उसके बाद जो ये पूरी घटना है इसको पूरी तरह से छिपाया पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने।
अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान की बात करें तो इंडियन एजेंसीज की लगातार रडार पर था। साल 2016 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, जिसमें 8 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, 22 घायल हुए थे। 2015 में बीएसएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान शहीद हुए थे। उसके अलावा कई फिदायीन अटैक जम्मू कश्मीर में हुए थे। उसको कोऑर्डिनेट करता था पाकिस्तान में बैठकर लश्कर का ये आतंकी, जिसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। ये लश्कर चीफ हाफिज सईद का भी बेहद करीबी था। अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इस बात की जांच करे कि किसने गोली मारी। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट टेररिस्ट था और लश्कर के लिए, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको पूरी सुरक्षा दी गई थी। वहां पर आसपास इसके 24 घंटे गनमैन और सिक्योरिटी ऑफिसर्स वो रहते थे ताकि इसे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच इसको गोली मारी गई है, अस्पताल ले जाया गया जहां इसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान, खैर तो उसकी हमेशा से आदत रही है, वो अगर इंडिया में उसके सैनिक मारे जाते हैं बॉडी तक क्लेम नहीं करता। ठीक उसी तरीके से जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इसके बारे में पूरी तरह से जो पाकिस्तान है वो छुपा रहा है। लेकिन अगर अदनान की बात करें तो ये खूंखार टेररिस्ट था और बिल्कुल सुखद खबर है भारत के लिहाज से कि ये मारा गया है, अज्ञात हमलावरों ने इसे गोली मारी है। निजर का भी ऐसे हुआ था, सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग। ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1, 2, 4 लाख, 10 लाख डॉलर ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। ये कहा जाता है कि इसका नाम हंजला अदनान था, मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले, कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय में, ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट द वे दे वांट इट। जो चीज़ समझने वाली है वो ये कह रहे हैं भाई साहब के इलेक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और हो सकता है समवेयर इन कश्मीर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बड़े ऑलरेडी पॉपुलर हैं। देखिए, अब हमारे दुश्मन पाकिस्तान में हो या फिर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, कहीं भी हो, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में तो ज़्यादातर एक तरीके से आप कह सकते हो खालिस्तानी आतंकवादी छिपे हैं, और अमेरिका तो एक तरीके से कह सकते हो घोषित पन्नू, वो जो टेररिस्ट है उसे छुपा कर रखा है। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा भारत सरकार को और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में भी फोकस करना चाहिए कि पन्नू को टेररिस्ट घोषित किया जाए। हाँ ठीक है, हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो पन्नू खुद बहुत सारा सेल्फ गोल किया है मीडिया में आकर, उससे हमें और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हो हमें हमारा जो कैंपेन है सोशल मीडिया पे हो या फिर डिजिटल मीडिया पे हो, उसे लागू करना चाहिए ताकि अमेरिका पीछे हटे पन्नू को लेकर। और जब अमेरिका पीछे हटेगा तो वक्त जब मिलेगा हम उसे निपटा देंगे, या फिर वो यूजलेस हो जाएगा, वो चाहे जिंदा रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अब हमारे दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, उस पाकिस्तान चाइना तो दुश्मन है ही है, साथ में जितने भी हमारा सो कॉल्ड फ्रेंड कंट्री है जो खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम आपके दोस्त देश हैं, खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा हो गए, वो भी दुश्मन है और वो भी नहीं चाहते हैं कि भारत डेवलप करे। तो अब भारत सरकार को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो भी हमारा सीक्रेट एजेंट कर रहे हैं आप उनको सैल्यूट करिए, क्योंकि ये इतना सारा ऑपरेशन हो रहा है लेकिन हम नहीं जान पाएंगे कि उनके पीछे कौन है, कौन जाकर ग्राउंड में इतना बड़ा काम किया। वो सब एक तरीके से आप कह सकते हो सैक्रिफाइस दे रहे हैं, और हमारे हीरो भी है, और उनमें से सारे कई हीरो पकड़े भी गए होंगे पाकिस्तान में, या फिर कई ऑपरेशन में उनका जान भी गया होगा, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट है, हम उनको कभी नहीं जान पाएंगे। तो उनके लिए हमारे दिल में तो हमेशा रिस्पेक्ट रहेगा। और दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो या फिर आपका जो सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए